हेलो फोक्स। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉर्पोरेट फुकरे। अभी तक की वीडियोस में हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के बारे में। जैसे कि हमने पहली वीडियो बनाई एनक्यूटी के बारे में, फिर हमने बनाया नेक्स्ट स्टेप के बारे में, देन हमने बनाया लॉन्च पैड के बारे में। इसके अलावा हमने इन्फोसिस पे स्लिप के बारे में भी बात की। कुल मिला के हमने अभी तक फ्रेशर्स के बारे में ही बात की है। पर आज की जो वीडियो होने वाली है, ये चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्री फाइनल या फाइनल जो भी स्टूडेंट हो, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फ्रेशर हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि टीसीएस से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि टीसीएस आईओएन ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टीसीएस आईओएन ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, टीसीएस नेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टीसीएस एनपीटी। अब आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि एनपीटी एक्चुअली है क्या। बेसिकली ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जहाँ पे आप कोई भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं विद अ मिनिमल कॉस्ट। आपने बिल्कुल सही सुना, आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग यूट्यूब से लर्न करते हैं या फिर अदर सोर्सेज से सेल्फ लर्निंग करते हैं, ठीक है। बट जब आप स्विच करने का ट्राई करते हैं या नई जॉब पाने के लिए आप कोशिश करते हैं, तो ऐसे में रिज्यूमे में आपको कुछ चीज़ें शोकेस करनी पड़ती हैं कि हाँ, हमने ये एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन किया है, ताकि उससे आपके रिज्यूमे को प्रेफरेंसेस मिले। ओके, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीसीएस आईओएन ने नेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लॉन्च किया है। आज की इस वीडियो में मैं इन डिटेल आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये एनपीटी है क्या, किसके लिए है, और क्यों आपको इस पर रजिस्टर करना चाहिए या क्यों ये सर्टिफिकेशन एग्जाम करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो लोगो है, लर्न एनीवेयर गेट सर्टिफाइड हेयर, मीन्स आप कहीं से भी लर्निंग करें, बट आप यहाँ पे अपना एग्जाम देके एक सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन वीडियो अनदर वीडियो में बताऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो, मीन्स अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा। बट अभी बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, टीसीएस आईओएन एनपीटी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। तो अगर देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सॉफ्टवेयर का है, बीएफएसआई का है। अगर मैं बीएफएसआई में चेक करूँ तो वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंस रिलेटेड आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग के हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के हैं, और अगर आप एचआर हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी के लिए, हालांकि अभी के लिहाज से एचआर के लिए उन्होंने एक ही कोर्स ऐड किया हुआ है। तो चूंकि बहुत से लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही होते हैं, तो मैं सॉफ्टवेयर पे ही आपको मेन वीडियो, मेरा जो फोकस होगा वो सॉफ्टवेयर पे ही होगा, ठीक है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर में जैसे अगर आपको आईटी प्रोग्रामिंग में करना है तो ये सर्टिफिकेशन मात्र आपको 399 में मिल जाएगा। इसके अलावा पाइथन, जावा, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल एंड मैनी मोर, बहुत से सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे विद अ मिनिमल कॉस्ट। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, हम इतना अमाउंट पे कर देंगे, बट इस जो सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका सर्टिफिकेशन है, ये 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो आप कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका अच्छा खासा वेटेज आपको अपने रिज्यूमे में मिलने वाला है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि ये है क्या और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो एनपीटी इसका स्कोर रहेगा या सर्टिफिकेट जो रहेगा, उसकी जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स की है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको अपने घर से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपको टीसीएस आईओएन के अथराइज सेंटर पे जाके ही एग्जाम देना होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये हर 2 से 4 हफ्ते में होते रहेंगे सर्टिफिकेशन। तो ऐसा नहीं कि आप मतलब पर्टिकुलर डेट पे ही ले सकते हैं, आप कभी भी 2 से 4 हफ्ते में अपना रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन एग्जाम अटेम्प्ट किया और आप पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको फिर 90 डेज का वेट करना पड़ेगा सेम परचेज के लिए। सपोज आपने पाइथन के लिए सर्टिफिकेशन का एग्जाम दिया, बट एनी हाउ आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ओके, देन दिस कंडीशन में आपको 90 डेज तक के लिए वेट करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप किसी और स्ट्रीम या डोमेन में देना चाहेंगे तो आप इजिली कभी भी दे पाएंगे, ठीक है।
और अब थर्ड पॉइंट जो है ये है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट इसमें अलाउड हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत सारे अटेम्प्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, अच्छी बात ये है। ओके, इसके अलावा आपको पासिंग स्कोर से ऊपर जब आप क्राइटेरिया जो उनका है उसके ऊपर का आप नंबर ले आते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और ये सर्टिफिकेशन बहुत सी जगहों पे आप यूज़ कर पाएंगे, आप अपने रिज्यूमे में तो दिखा ही पाएंगे। इसके अलावा टीसीएस का जो जॉब असिस्टिंग पोर्टल है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एनक्यूटी की वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे टीसीएस जॉब पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी इस सर्टिफिकेशन का एक अहम रोल होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए है, और साथ में ऐसे स्टूडेंट जो प्री फाइनल और फाइनल ईयर में है या फिर अपनी कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बीटेक या आईटी फील्ड से रिलेटेड डिग्री कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, आप बीएससी के हैं तो भी आप ये सर्टिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन ऑलमोस्ट सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, मीन्स आपको एनपीटी के सर्टिफिकेशन क्यों अटेम्प्ट करने चाहिए या क्यों करने चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट है वो बढ़ेगा। दूसरा, आपको बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया है टीसीएस का खुद का जॉब पोर्टल है, तो वहाँ पे आपको इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा ये सर्टिफिकेशन आपको हायर पैकेज में भी हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा, ये वन स्टॉप सर्टिफिकेशन हब है, मीन्स आपको एक ही जगह बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे। जैसे क्या होता है कि अगर आपको AWS का करना है तो आपको अमेजोन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के जो सर्टिफिकेशन है वो एक ही वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। और ये मैंने जैसा कि पहले बताया है एक वीडियो में एनक्यूटी की कि टीसीएस का कई सारी कंपनीज के साथ टाई अप है हायरिंग में, तो ये बहुत सारी कंपनीज में आपको बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, और जो सबसे आखिरी जो खास बात है, इसके मल्टीपल अटेम्प्ट हैं, मीन्स अगर आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है तो आप और सारे अटेम्प्ट देके क्लियर कर सकते हैं इजिली। अभी बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैं ऊपर दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, वंस आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, देन आपको टीसीएस एनपीटी का कोई भी वेरिएंट परचेज करना है। सपोज आपको जावा का देना है या पाइथन का देना है तो वो आपको अपने कार्ट में ऐड करके आपको अपना पेमेंट करना है। उसके बाद में आपको अपनी डिजिटल प्रोफाइल अप टू 100% अपडेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल भी अपडेट करनी होगी। फिर आपको पर्टिकुलर डेट पे जाके टीसीएस ION के सेंटर पे जाके आपको टेस्ट देना है, और जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी जो होगी वो 2 साल की होगी, तो आप 2 साल तक इस सर्टिफिकेशन का यूज करके टीसीएस के जॉब पोर्टल साथ ही साथ अपने रिज्यूमे में अटैच करके रेफरेंस के साथ आप अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इतनी। अब अगर आपके कुछ क्वेरीज होते हैं इसके रिगार्डिंग तो आप info.tcsionhub@tcs पे भी मेल कर सकते हैं, या आप अगर उनको नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली मुझे भी मेल कर सकते हैं, मैं आपको सारी क्वेरीज का जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको टीसीएस एनपीटी के बारे में बता ही दिया है, क्या है कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप यहाँ फेक में जाके ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर सकते हैं, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके रजिस्ट्रेशन का एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स या जो भी है पिन करिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस पर एक और वीडियो बनाने की। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।